साकार रूप में स्वामी आए, सतगुरु पर
को ना बाहर बेकारी, ऊपर देता स्वामी धारी, नीचे ना भटको भववारी, ऊपर देता स्वामी धारी, नीचे ना भटको भववारी, ये तो सुंदर ज्योत बनाया तो स्वामी शब्द कहता, सूरत प्रत्यक्ष कर दीना, सूरत प्रत्यक्ष कर दीना, ये तो सुंदर ज्योत बनाया तो स्वामी शब्द कहता, सूरत प्रत्यक्ष कर दीना, सूरत प्रत्यक्ष कर दीना, साकार रूप में स्वामी आए, सतगुरु बाना दाए, सूरत प्रत्यक्ष कर दीना, सूरत प्रत्यक्ष कर दीना। देखो मालिक के जो अवतार आते हैं, जिनको हम गुरु रूप में वह मानते हैं, बाहर अपने साथ जोड़ने के लिए किसी भी तरह का चमत्कार वगैरह इसका इस्तेमाल नहीं करते। सत्संग का बेड़ा लगाते हैं, सच्ची सीधी बात बताते हैं, धुरघर का पता देते हैं। जो उनकी सानिध्यता में जुड़ते चले जाते हैं, उनके अवतार स्वरूप का एहसास उनको अपने आप घट के अंतर में मिलता चला। शुरू में तो कहीं ना कहीं हमको किसी न किसी सोच के साथ उनके साथ जुड़ना है। एक सोच अपनी, मुझे अपना काम बनाना, परमार्थ बनाना, और उसके लिए किसी मददगार की, सहायक की जरूरत, और वो गुरु रूप में हमको रहना है। जैसे जैसे आप उनके साथ आगे बढ़ोगे, उनके स्वरूप में, उनके रहन सहन में, और निश्चित तौर से उनके बर्ताव जो हमको दुनिया से भिन्न हमको हमारे साथ बर्ताव के साथ मिलता है, और उसका परिवर्ती स्वरूप अंतर में जो मालिक के कुल निराकार रहस्य में दयाल करते हैं, अपने आप परख पहचान को बतौर मिलता चला जाता। दुनिया है, इनका तो काम ही एक है खोटी बात करना। जैसे मान लो आज भगवान राम हुए अवतार स्वरूप, भगवान कृष्ण हुए अवतार स्वरूप, या संतों के इतने अवतार हुए, महाराज तक पकड़ लो, हर वक्त में दुनिया का काम ताने मारना जो उनके साथ जुड़े। भगवान राम के प्रति किसी की आसक्ति थी तो लोग ताने मारते थे, कृष्ण के प्रति थी तो ताने मारते थे। ऐसे जो संतों के साथ जुड़े उनके प्रति भी ताने हैं। लेकिन जिनको अपना काम बनाना होता है वो इन तानों के जंजाल में नहीं उलझता। उसको अपनी खुराक मिलती है जिस चाहत के साथ जुड़ता है।
ये चीज ऐसी है कि आंखों से आंखों को समझ आती है। बाहरी व्यक्तित्व तो मायने नहीं रखता, और संत मत के हिसाब से खासकर तो बाहरी व्यक्तित्व तो काम का भी नहीं होता, क्योंकि हम लोग तो यही बताया जाता है कि इतने स्वरूप के ऊपर यानी खाली चेहरे के ऊपर अपनी वृत्ति को केंद्रित करना है, और बाहरी दिखावा शरीर क्या अंग प्रत्यंग क्या इससे कोई मतलब ही नहीं। और जब स्वरूप के ऊपर अपने आप को हम केंद्रित करते हैं तो अपने आप उनके चेहरे का जैसा दिया गया है, संत का निरखो आंख और माथा सत का नूर रहे तुम साथ, अपने आप उनका जो ओज होता है जो मालिक के कुल्ल की तरफ का होता है अपने और हमें अपने आप खींचता है बरबसता के साथ, और वो स्वरूप इस तरीके से अंतर घर कर जाता है कि अपने आप उसकी एक खटक कहो, हम एक एक उनकी बात के साथ में उनके साथ अपने मन के जुड़ाव की बात अपने आप देखने को मिलती, और इस चीज को वो दुनियादार नहीं समझ सकते, क्योंकि उनकी जो देखने की ही समझ सोच देही के साथ क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से सोते हैं, किस तरीके से उठते हैं, और इन सब चीज से परमार्थ का कोई लेना देना नहीं। और सत्संगी को भी इन सब के ऊपर में अपनी वृत्ति डालनी नहीं चाहिए। हमारा काम तो मालिक के मुखमंडल पर है कि उन्हीं को अंतर में समाते हुए उस स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़ना, बस उसी के ऊपर टिको और देखो उनके साथ कि किस तरीके की लीला उस स्वरूप के साथ जैसे जैसे भाव बढ़ता जाता है तेज का प्रकाश और बढ़ता चलता चला जाता है। और ये देखने के लिए कहीं ना कहीं अंतर की परमार्थी भावना जागृत होनी चाहिए। और जब तक हम लोग मान लो मन के घाट पर बर्ताव करते हैं, मन के साथ खेलते हैं, तब तक साधारण व्यक्तित्व जैसे हमारा वैसे उनका कोई भिन्नता नहीं है। यानी जैसे कहते हैं आंख और माथा, ऐसा लगेगा क्या फर्क, लेकिन जहां आपका अंतर मन के घाट से छूट करके आज इस भाव के साथ कि मुझे गुरु स्वरूप का साथ पकड़ना, उनके आधार के जरिए से अपने परमार्थ को गति देना, फिर देखो हर चीज में आपको विचित्रता दिखनी शुरू होगी। और निश्चित तौर से काफी फर्क ऐसे होते हैं, जैसे मान लो दुनिया के अंदर तो कहीं पर भी अपन को जैसे देखने को मिलता है अपनत्व जिसको कह लो, यहां तो एक वक्त में हम किसी के साथ अपनत्व दर्शाते हैं, दूसरे वक्त में जब हमारा स्वार्थ नहीं होता है अपनत्व की जगह ऐसे मन में खटास आ जाती है, वैर विरोध तक पहुंच जाते हैं। एक ही व्यक्ति तो एक ही साथ में जुड़ने वाले और इस तरीके की भिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन जब हम उनके साथ अपनी रगबत बनाते हैं, जिस दिन से जुड़ते हैं वो दिन, और जब जिस पल तक इस देह में है तब तक का, आज कभी भी ऐसा बर्ताव उनकी तरफ से हो ही नहीं सकता, बल्कि जो जो हम उनके साथ परमार्थ के रास्ते आगे बढ़ते चले जाएंगे, अपनत्व कहो और प्रगाढ़ होता चला जाएगा। हर वक्त में उनकी यूं को मदद, हर वक्त में उनका साथ पकड़ने को मिलता है, बचाव मिलता है काल से, माया से, विकारों से। अपने आप मन में एक दृढ़ता आती है कि एक उनके आधार के जरिए से इतना कुछ मुमकिन होता है, तो निश्चित तरह से कहीं ना कहीं भिन्नता, यानी एक आम इंसानी स्वरूप में और उन अवतारी स्वरूप में। और अवतार का मतलब यही होता है जो ऊपर से उतर करके आते, इस मंडल से नहीं होते, और उनमें भिन्नता निश्चित तौर से होती है। लेकिन जहां आपके एहसास में परिवर्तन होता है, मन के घाट से छूट करके आप परमार्थी भाव से जुड़े, उसके बाद अंतर समाता चला जाता है, और वो मालिक के कुल्ल का स्वरूप, या यूं को वो स्वयं अपने अंतर को, हमारे अंतर को झकझोर करके अपनी स्थिति बरकरार करते हैं। इसलिए मालिक से फरियाद पुकार करनी चाहिए कि मालिक किसी तरीके से निज छवि दे दो, ताकि और आधार हट करके बस तुम्हारा आधार बन जाए, और गुनाहों की जगह बस तुम्हारी गुनाहों चाहिए, दुनिया के जंजाल छट करके बस परमार्थ की शुद्ध बनेगी। ऐसे जब मालिक से फरियाद पुकार करेंगे तो निश्चित तौर से जब हमारी स्थिति इस अनुरूप हम बनाएंगे तो मालिक की दया महर जुड़ती है, और उसके बाद दुनिया के जंजाल धीरे धीरे घटते चले जाएंगे, इधर का बाहर मुक्ता का अंग पीछा छूटता चला जाएगा, और परमार्थ के अंदर में हमारी यूं को प्रगाढ़ता बढ़ती चली जाएगी। और ये सब उन अवतारी स्वरूप के साथ यानी मालिक के कुल्ल के
निज मुसार, जिनको हम सतगुरु कहते हैं, गुरु कहते हैं, प्रेमी सत्संगी कहते हैं, उनकी वसीले मुमकिन हो पाता है। होली खेलत सूरत रंगीली, गुरु संग प्रीत बढ़ाई। होली खेलत सूरत रंगीली, गुरु संग प्रीत बढ़ाई। सूरत अबीर मलक चरणन पर, प्रेम रंग बरसाई। सूरत अबीर मलक चरणन पर, प्रेम रंग बरसाई। गुणन गुलाल उड़ावत जाऊं देश, गुणन गुलाल उड़ावत जाऊं देश। शब्द सुनत हर काई, भला देखो शब्द सुनत हर काई। गगन पर करत चढ़ाई, गगन पर करत चढ़ाई। गुरु संग प्रीत बढ़ाई। होली खेलत सूरत रंगीली, गुरु संग प्रीत बढ़ाई। होली खेलत सूरत रंगीली, गुरु संग प्रीत बढ़ाई। वीर ओम गाय करत ऊंचे को, गुरु पद सुरत लगाई। वीर ओम गाय करत ऊंचे
संग प्रीत बढ़ाई। गुरु मूरत निर्गत मगनानी। लाल रूप सुत पाई। गुरु मूरत मूरत निर्गत मगनानी। लाल रूप सुत पाई। सोन शिखर जाय भाग रचाया। सोन शिखर जाय भाग रचाया। अमृत धारे बहाई। भला देखो अमृत धारे बहाई। गुरु बहन और भाई। गुरु बहन और भाई। गुरु संग प्रीत बढ़ाई। होली खेलत सुरत रंगीली। गुरु संग प्रीत बढ़ाई। होली खेलत सुरत रंगीली। गुरु संग प्रीत बढ़ाई। मामा सोच होय चढ़त वो बापर। सोमन मुरली मजाई। सोन होय चढ़त वो बापर। मुरली बजाई। सतपुर जाय मिली सतगुरु से। सतपुर जाय मिली सतगुरु से। मधुर नीन दोन भला देखो मधुर बीन दोन शरण में राधा स्वामी जाय समाई। शरण में राधा स्वामी जाय समाई। गुरु संग प्रीत बढ़ाई। होली खेलत सुरत रंगीली। गुरु संग प्रीत बढ़ाई। होली खेलत सुरत रंगीली। गुरु संग प्रीत बढ़ाई। देखो, जैसा बार बार कहा भी जाता है कि रहस्य मत है प्रेम का। प्रेम क्या दूर दूर से हो सकता है? जब तक आप करीब नहीं जुड़ते हो, जब तक कि उनके साथ की आपकी कोई भी चीज की जानकारियां नहीं बढ़ती हैं, आपका उनके मन के साथ का मिक्स मैच नहीं होता, तब तक प्रेम नहीं पनपता।
क्या दिया? गुरु संग प्रीत बढ़ाई। अगर आप साधारण एक बस नामदान ले लिया, उपदेश ले लिया, भूले चुके कोई सत्संग कर लेते, प्रेम कहां से संभाले? और जब तक मालिक का प्रेम आपके अंतर नहीं आता, तब तक इस दुनिया से आप अंतर से किनारा कैसे करोगे? यानी जो पहले का बदरंग हमारे ऊपर चढ़ा होता है, वो हमसे अलग हट करके मालिक का प्रेम रंग यानी सुरंग हमारे ऊपर कैसे चले? इसलिए संत मत में हर जगह 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 टोक टोक करके लिखा हुआ कि गुरु के साथ आप अपनी नजदीकी बढ़ाओ। जितना आप उनसे करीब जोड़ोगे अपने आप को, उतनी उनकी याद, उनकी छवि, उनकी एक एक बातें चित्त को भाती, जो कि हमारे लिए एक आधार बनता है, सहायक बनता है इस कुरंग से हटने के लिए। यानी जब कभी भी हम वापिस उधर की तरफ कदम भी बढ़ाते हैं, तो अपने आप चूंकि उनका एक आधार मिला होता है, पाँव ठिठकते हैं, यानी बैक फुट वापिस अपने आप को हम दे आते हैं कि नहीं, ये गलत है, मालिक ने ऐसा नहीं कहा। इस तरीके से हमारा बचाव होता है। और जैसे जैसे फिर मालिक के नाम में अपन बढ़ते चलते हैं, यानी चाहे सुमिरन से कहो, ध्यान से कहो, सेवा से कहो, अपने आप मालिक की दया मेहर का एहसास, उनकी करीबी का एहसास निराकार के साथ हासिल होता चला जाता, जो कि निश्चित तौर से एक ऐसी स्थिति देता है अंतर को, जिसमें मन भी आ जाता है, सूरत भी आ जाता है, कि वो एक खुराक के तौर काम करता है। जब तक मालिक की करीबी से नहीं जुड़ते हैं, तब तक या नश्वर भोगों के आधार के साथ हम अपने आप को तृप्त करते हैं। और जहां मालिक के साथ करीबी आ जाती है, उसके बाद उसकी चाहत बढ़ती है, और जब तक वो न मिले तब तक मन बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है, जिसको परमार्थ के हिसाब से भी कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के वक्त गुरु का साथ सत्संगी के लिए मायने रखना है, और आप उनसे किस तरीके से अपने आप को बांध रहे हो, जोड़ रहे हो, अंतर में उनका गठबंधन कर रहे हो, दारोमदार उसके ऊपर टिकता है। अगर अंतर आपका उनके साथ बेहतर स्थिति में आ गया, फिर हम किसी की परवाह नहीं, किसी में यहां तक कि हम अपने शरीर तक की परवाह नहीं, कितना भी व्याधिग्रस्त हो, घर के माहौल का परवाह नहीं करते, कितने भी घर के जंजाल, लेकिन मुझे तो लगन लगी तो मैं तो बैठ करके मालिक से जुड़ूँ। और इसके जुड़ने के लिए हमको कहीं बाहर दर्शाना तो होता नहीं। आंख बंद करो, बीमारी की अवस्था में आंख बंद करके नहीं लेटते, लेटे लेटे रहे उसमें सुमेरते हुए मालिक से जुड़ो। दुनिया में काम जाम 100 तरह के होते हैं, क्या करते हो? मन बेचैन होता है, क्या करते हो? थोड़ी देर निठल्ला छोड़ दो भीगे, उस समय एकांत लो, बैठ करके उन गुनाहों से मालिक की याद से जुड़ो। देखो, हर गुनाह एक तरफ, हम मालिक के रंग में अपने आप को रंग कर शांत शीतल हो सकते। ऐसे मालिक आधार तब्दील करवाते हैं, और उस आधार तब्दील के लिए मालिक यहाँ पर साकार रूप में स्वयं आते हैं। हाथ पैर करताने दीने, करने अपना धर्म, या नश्वर संसार चलाने, करने अपने कर्म। हाथ पैर करताने अपना धर्म, या नश्वर संसार चलाने, करने अपने कर्म। नश्वर सामानों के पीछे दौड़त दिन रात, चेतनता के घट जाने पर कोई न पूछे बात। नश्वर सामानों के पीछे दौड़त दिन रात, चेतनता के घट जाने पर कोई न पूछे बात।
प्यारे भटकन त्यागो, क्यों लेते दुख मोल, दूषित कर्मों के करने से देव नष्ट अनमोल। याते प्यारे भटकन त्यागो, क्यों लेते दुख मोल, दूषित कर्मों के करने से देव नष्ट अनमोल। सुंदर देही छुट जाएगी फिर 84 खाने, हाथों पैरों को भटकना पड़ जावेगी माँ। सुंदर देही छुट जाएगी फिर 84 खाने, हाथों पैरों को भटकना पड़ जावेगी माँ। सतगुरु के दर्शन सेवा का लो कर्मो आनंद, उनकी सेवा मिल जाने से छूट जाए जमवा। सतगुरु के दर्शन सेवा का लो कर्मो आनंद, उनकी सेवा मिल जाने से छूट जाए जमवा। संभार मंडल में सतपुरुष देता सतगुरु संग, जो उनकी की सेवा बन जावे सतपुरुष पुरुष का। संसार मंडल में में सतपुरुष देता सतगुरु संग, जो उनकी की सेवा बन जावे सतपुरुष पुरुष का। अब के मौका चूक गए तो मनुष्य जन्म बर्बाद, राधा स्वामी जाल राधा स्वामी जाल के मिलकर सत देश करो राज। अब के मौका चूक गए तो मनुष्य जन्म जन्म बर्बाद, राधा स्वामी जाल से मिलकर